मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ना पूरा सुन लिया ध्यान से, थोड़ा दिल से, तो आपकी आंखें रोने पर मजबूर हो जाएंगी। ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक बोर्डिंग स्कूल का वीडियो है। किसी वार्डन ने रिकॉर्ड करके इसे इंटरनेट पे डाल दिया है। उनका कहना है कि ये बच्चे जो है करीब 1-1.5 घंटे से खिड़की पर इसी तरीके से बैठे हुए हैं। छुट्टी का दिन है, छुट्टी पड़ गई है, तो घर से कोई ना कोई आने वाला है उन्हें लेने के लिए। ये पिछले 1-1.5 घंटे से वहीं बैठकर अपने किसी का इंतजार कर रहे हैं। भाई कैसे दिल रखते हो कि आप बच्चों को ऐसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हो? कैसे रह लेते हो उनके बिना? और वो बच्चे कैसे तड़पते होंगे, कभी ये सोचा है? जो बच्चे घर में होते हैं ना, उनको हम डराने के लिए इन शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करोगे, ऐसे रहोगे तो बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और इस डर से कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा, माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, बेचारे वो सब करते हैं जो उनका मन नहीं कर रहा होता तब भी करते हैं। और आप सबकी कैसे हिम्मत हो जाती है कि बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं छोटे छोटे बच्चों को? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। या पिछले इनके दिल पे क्या गुजरती होगी? हमारे बच्चे जो घर में रहते हैं वो बिना हमें गले लगाए सो नहीं पाते। कई बार उन्हें भूख नहीं होती, तब भी हम जो है अपने हाथों से निवाला बना के उनके मुंह में डाल देते हैं। हमें तसल्ली रहती है कि हमारे बच्चे ने खा लिया, पी लिया, अब आराम से सो रहा है। आप जैसे पेरेंट्स कैसे रह लेते हैं, क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा कम पढ़ा लेना यार। थोड़ा कम पढ़ लिख लेंगे जो भी है, थोड़े बेकार जगह पढ़ा लोगे, लेकिन एटलीस्ट अपने घर में रखकर पढ़ा लो। इस जेल में तो मत भेजो। वो जगह किसी जेल से कम नहीं है जहां बच्चा, छोटा बच्चा अकेले सो रहा है, अकेले अपना ब्रश कर रहा है, अपना खाना खा रहा है दोस्तों के साथ बैठ के। पेरेंट्स का आसपास कहीं कुछ पता नहीं है। फिर जब बुढ़ापे में यही बच्चे हॉस्टल में ऐसे पढ़ते पढ़ते निकल जाएंगे, नौकरी पर चले जाएंगे, जब बुढ़ापे में तुमसे बात नहीं करेंगे ना, तुम्हें पूछेंगे नहीं, तुम कहोगे हाय हमने अपने बच्चों के लिए बहुत किया और आज देखो वो हमें पूछ नहीं रहे। वो कनेक्शन तुमने डेवलप ही नहीं किया। तो जब डेवलप ही नहीं किया तो वो कैसे तुम्हें पूछेंगे? तुमने वो जो तरसाया है ना उन्हें बचपन में, आखिर वो झेलना तो पड़ेगा ना, तुम भोगोगे तो सही ना। देखो, प्यार एक ऐसी चीज है जो माँ बाप दे सकते हैं ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और वो किसी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये रोज होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जब तक बच्चे छोटे हैं। स्पेशली मेरा बच्चा जब घर होता है ना, वो हर थोड़ी देर में आके गले लगाता है। मैं हग कर लूं, मैंने इतने देर हो गया मैंने आपको हग नहीं किया है, फिर थोड़ी देर में आके गोदी में बैठ जाएगा, बोलेगा अरे यार इतना देर हो गया मेरे को आपने गोद में नहीं बिठाया। अच्छा, आपने मुझसे तो ये भी नहीं बोला आज। अच्छा, मुझे अब पीठ पे बिठा के घुमा दो, 2-4 राउंड लगा दो। तो ये सारी चीजें हैं। और उसको मैं कब तक कहती रहती हूँ ना कि बेटा सो जा सो जा सो जा। मैं अगर बिजी हूं किसी काम में, जब तक मैं जाऊं ना तो उसे नींद नहीं आती। जैसे ही जाऊंगी ना, मतलब विद इन 5 मिनट, अगर काफी लेट हो गया तो 5 मिनट में वो सो जाता है। बस उसके पास लेट जाओ, उसके सर पे हाथ रख लो, उसको नींद आ जाती है। इन बच्चों को कैसे नींद आती होगी? क्या मजबूरी है तुम पेरेंट्स की मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे जेल में मत भेजो अपने बच्चों को। ये बेचारे नन्हे बच्चे, ठीक है माना कि बड़े होकर ये कुछ बन जाएंगे, लेकिन ये जो प्यार की तलाश है ना, इनकी सारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे लोग पता है क्या होता है, जीवन में आगे चलकर बस प्यार और केयर की तलाश में ही रहते हैं और उन्हें शायद मिलता ही नहीं है। एंड बिलीव मी, इस चीज को मैंने इंटरनली सोचा है, इसलिए मेरी आंखों से ये बह रहा है। एंड सम टाइम जो ऐसे लोग हैं ना, इनकी तलाश कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो प्यार माँ बाप कर सकते हैं ना, जीवन में कोई और कर ही नहीं सकता। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे जेलों में अपने छोटे छोटे बच्चों को मत भेजो। अपने पास रह लो, रख लो, थोड़ा कम पढ़ा लो, पर एटलीस्ट कम से कम तुम उन्हें 2 निवाला खिला पाओगे, वो अपने गले से लगाकर सुला तो पाओगे ना। छोटे हैं तभी तक तो सुला पाओगे, अदरवाइज तो वो बड़े हो जाएंगे, आपके हाथों से निकल ही जाएंगे। लेकिन इस समय उनको प्यार के लिए बिल्कुल भी मत तरसाओ। ये बहुत ही कीमती समय है।
आपके जीवन के लिए भी। कहते हैं ना कि कोई इंसान अपना बचपन उन्हें याद नहीं रहता, हम देखते नहीं हैं। हम अपना बचपन अपने बच्चों के साथ जीते हैं। तो अगर आप बच्चों को ऐसे अपने से दूर भेज दोगे ना, तो बिलीव में इससे बड़ा आप पाप कुछ नहीं कर रहे हो कि आपने पैदा भी किया और आप उन्हें प्यार ही नहीं दे सकते, है ना, कुछ बनाने के चक्कर में। तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस चीज के लिए वो सारी जिंदगी तरसने वाले हैं। और आपको सिर्फ एक वक्त आएगा ना, कोसेंगे ही कि मतलब हमारे माँ बाप ने जो है न जाने क्या कर दिया। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई गलती से भी इस तरीके से बोर्डिंग स्कूल में डालने की सोचना मत, और अगर भेज रखा है तो वापस बुला लो। क्योंकि ये शब्द ना हम अपने घरों में अपने बच्चों को डराने के लिए यूज करते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे। ओह, लिटरली इस मैं बस ये सोच के तरस खा रही हूं ना इन बच्चों पे कि इनके दिल पर, इनके मन में क्या चल रहा होगा।